हरियाणा में बीजेपी ने 67 सीटों पर, कांग्रेस ने 32 सीटों पर अपनी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप, सियासत गरमाई। लिस्ट आने के बाद बीजेपी में जिस तरीके से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, यही कारण है कि कांग्रेस ने इस बार बड़ी सोच समझकर अपने 28 विधायकों को दोबारा सीट पर, कुर्सी पर बैठने के लिए टिकट दिया है अगर वो जीतते हैं तो। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में लाडवा विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार क्लियर कर दिया, जो सीएम नायब सिंह सैनी को कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई पड़ेंगे। सवाल यह उठता है कि नायब सिंह सैनी के सामने कांग्रेस ने किसे उम्मीदवार बनाया है, किस तरीके से कांग्रेस ने लिस्ट बनाई है, तैयारी की है, और कैसे लिस्ट बनाकर ही जो कांग्रेस की अपनी एक बढ़त राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो सूची जारी की उसके बाद हड़कंप मचता दिखाई पड़ा, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर अपने उन्हीं सिटिंग विधायकों को फिर से मौका दिया है जो कि पहले से राज्य में एक्टिव रहे। दरअसल 6 सितंबर की रात कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को परंपरागत सीट गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव मैदान में उतारा। सीएम नायब के सामने लाडवा विधानसभा सीट पर विधायक मेवा सिंह पर भरोसा जताया गया है। वहीं विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान को भी होडल सीट से उम्मीदवार बना दिया। इन 32 सीटों पर कांग्रेस ने जाति समीकरण का अच्छा खासा ध्यान रखा है। ओबीसी भी, मुस्लिम भी, एससी एसटी भी, सबका बखूबी ख्याल रखा गया। पार्टी ने इस लिस्ट में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जाटों और अनुसूचित जाति को दिया। हरियाणा में जाट और गैर जाट का मुद्दा पिछले कुछ समय से चुनाव में छाया है, बड़ा मुद्दा रहा है। हरियाणा में जाटों की बड़ी आबादी है और जाटों की नाराजगी किसी भी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जाटों को काफी प्रतिनिधित्व दिया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 9 जाट उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के भी 9 उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही पहली सूची में 7 ओबीसी, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 पंजाबी को भी टिकट दिया गया है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि हर खेमे को बहुत ध्यान में रखकर स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस ने अपनी ये रणनीति तैयार की और उसके बाद लिस्ट जारी। अब ये जान लीजिए कि मेवा सिंह कौन है, जो कि लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं मेवा सिंह। 1985-86 में राजनीति में एक्टिव हुए थे, सरपंची लड़ी थी, वहीं से इनके सफर की शुरुआत हुई थी। इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए, उसके बाद कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने अपना पहला चुनाव 2009 में लड़ा। महज 21,775 वोट ही उन्हें मिले। इस चुनाव में मेवा सिंह को इनेलो के शेर सिंह बड़शामी ने हराया था। 2011 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस का दामन थामा। 2024 में जेपीटी घोटाले में दोषी ठहराए गए, जिसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाए। उनकी पत्नी बच्चन कौर ने चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस के मेवा सिंह ने बीजेपी के पवन सैनी को हराकर जीत हासिल की थी। मेवा सिंह ने 57,665 और बीजेपी के पवन सिंह 45,000 से ज्यादा वोट हासिल करते हुए दिखाई पड़े थे। मेवा सिंह ने 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो लाडवा सीट है, वहां पर वो जिस तरीके से एक्टिव इस वक्त होने जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मेवा सिंह के साथ उनकी सीधी टक्कर यहां पर दिखाई पड़ेगी। इस सीट के इतिहास को भी थोड़ा सा टटोल लेते हैं। यहां पर चुनाव में परिवर्तन होता रहा है, यानी कोई भी प्रत्याशी लगातार 2 बार यहां से नहीं जीता है, कभी ये कभी वो। साल 2009 में इनेलो, 2014 में बीजेपी, 19 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां जीत दर्ज की थी। अब ये पैटर्न इस बार भी फॉलो होता है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव लाडवा की जनता किस चेहरे पर भरोसा जताती है, वो साख और नाक दोनों का सवाल होगा, दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए। देखना यह है कि कांग्रेस ने जिस चतुराई से अपनी पहली लिस्ट जारी की है, क्या ये सारे प्रयोग समीकरण उसके फायदे में गए, पता चलेगा 8 अक्टूबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।